एक वफादार कुत्ता सुनहरे जंगलों के बीच। एक ऐसा इलाका था जहां जानवर प्रकृति के अनकहे नियमों के अनुसार रहते थे। उन्हीं जानवरों के बीच ब्रूनो नाम का एक मजबूत लेकिन सौम्य कुत्ता भी रहता था। कभी वह जंगल के किनारे बसे एक खेत का हिस्सा था, लेकिन उसके मालिक के गायब होने के बाद उसने जंगली जीवों के बीच शरण ली और उनकी सुरक्षा करने वाला रक्षक बन गया। जंगल में कई चुनौतियां थीं। चालाक लोमड़ी जो घोंसलों से चोरी करती, घातक सांप जो अंधेरे में छिपे रहते और शिकारियों का सतत खतरा। लेकिन ब्रूनो विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक था। उसने अपने रक्षक के रूप में हर जीव को शांति का आश्वासन दिया। एक दिन जब पतझड़ की धूप पेड़ों के बीच सुनहरी किरणें फैला रही थी, जंगल में एक डर की लहर दौड़ गई। फ्लिट नाम की एक युवा गौरैया तेजी से शाखाओं के बीच फड़फड़ाती हुई खबर फैला रही थी। एक भालू आ रहा है। यह भालू बोल्डर था, जो पहाड़ों में अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए कुख्यात था। सर्दियों के लिए भोजन जमा करने में असफल होने के बाद वह जंगल में भोजन की तलाश में उतरा था। भूखा और हताश बोल्डर बेहद खतरनाक हो गया था। जानवर डर के मारे इकट्ठा हो गए। वह हमारे घरों को नष्ट कर देगा, एक माँ खरगोश ने फुसफुसाते हुए कहा। और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका पेट न भर जाए, एक बूढ़े बिज्जू ने जोड़ा। ब्रूनो ने आगे बढ़कर कहा, हमें अपनी रक्षा करनी होगी, हमें साथ खड़ा होना होगा। लेकिन कैसे? कांपते हुए फ्लिट ने पूछा। वह हम सबको मिलाकर भी ज्यादा ताकतवर है। ब्रूनो ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। सिर्फ ताकत से लड़ाई नहीं जीती जाती, एकता और वफादारी से जीत मिलती है। मैं बोल्डर का सामना करूंगा, लेकिन मुझे आप सबका साथ चाहिए। जानवरों ने घबराए हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। ब्रूनो की अडिग वफादारी ने उनके दिलों में विश्वास जगा दिया था। ब्रूनो ने एक योजना बनाई। गिलहरियों ने ढेर सारे बलूत के फल इकट्ठा किए और बोल्डर के रास्ते में बिखेर दिए ताकि वह फिसल जाए। खरगोशों ने कई उथले गड्ढे खोदे जिससे भालू की चाल धीमी हो सके। पक्षियों ने पेड़ों से नुकीले कांटे इकट्ठे किए जिन्हें ऊपर से गिराया जा सके। लोमड़ियों ने झूठी गंध बनाई ताकि बोल्डर को गलत दिशा में ले जाया जा सके। जब बोल्डर आखिरकार जंगल में घुसा तो उसकी भूख ने उसे लापरवाह बना दिया। बलूत के फलों ने उसे फिसलने पर मजबूर कर दिया और गड्ढों ने उसे बार बार ठोकर मारने पर। जैसे ही वह झुंझलाकर गरजा, पक्षियों ने अपने कांटों की बारिश कर दी, जिससे वह अपनी आंखों को अपने बड़े पंजों से ढकने पर मजबूर हो गया। झूठी गंध ने उसे बंजर झाड़ियों की ओर भटका दिया। अंत में ब्रूनो बोल्डर के रास्ते में खड़ा था। उसकी मजबूत काया डूबते सूरज की रोशनी के सामने एक छवि बनाती हुई। भालू गरजा, एक गगनभेदी आवाज जिससे पूरा जंगल कांप गया। लेकिन ब्रूनो डिगा नहीं। तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो कुत्ते? बोल्डर ने थकी हुई आवाज में पूछा। यह जंगल मेरा परिवार है, ब्रूनो ने दृढ़ता से कहा, और मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। यदि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। बोल्डर की आंखें सिकुड़ी, लेकिन वह झिझका। ब्रूनो की आंखों में दृढ़ संकल्प, जंगल के जीवों की एकता, कुछ ऐसा था जिसने भालू को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं लड़ना नहीं चाहता, आखिरकार बोल्डर ने कहा। उसकी आवाज नरम हो गई। मैं भूखा हूं, निर्दयी नहीं, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी वफादारी कितनी गहरी है। मैं तुम्हारे जंगल को शांति से छोड़ दूंगा। ब्रूनो ने सिर हिलाया। यदि तुम भूखे हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां भोजन प्रचुर मात्रा में है, जंगल के बाहर। जैसे ही जंगल के जीव चकित होकर देखते रहे, ब्रूनो बोल्डर को जंगल के किनारे एक छोड़े हुए बगीचे में ले गया। पेड़ सेब और जामुनों से लदे थे, जो भालू के पेट भरने के लिए पर्याप्त थे। जाने से पहले बोल्डर ने ब्रूनो की ओर देखा। तुम बहादुर और वफादार आत्मा हो, मैं तुम्हारी यह दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। जब ब्रूनो जंगल में वापस लौटा तो उसे तालियों और कृतज्ञता के साथ स्वागत किया गया। उसने न केवल अपने घर की रक्षा की थी, बल्कि जरूरतमंद बाहरी व्यक्ति पर दया भी दिखाई थी। उस दिन से ब्रूनो की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। वह सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि जंगल का दिल बन गया। वफादारी,
और साहस का प्रतीक, जिसने सभी जीवों को एकता के धागे में बांध दिया।